स्टूडेंट्स क्लास 10th के चैप्टर 9 सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग का ये 12वां प्रश्न है। इसमें दिया गया है एक 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश और इसके पाद का अवनमन कोण 45 अंश है, तो टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। इसमें दो चीज़ें हैं, एक भवन है और एक शिखर है। एक बार भवन के शिखर से केबल टावर के शिखर को देखा जाता है तो उन्नयन कोण 60 अंश दिया है, और उसी भवन के शिखर से टावर के पाद बिंदु को देखे जाने पर अवनमन कोण 45 अंश है, तो हमें एक टावर की ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम देखते हैं, इसमें एक ले लेते हैं ए बी, एक 7 मीटर ऊंचा भवन, और दूसरा सी डी जो कि हमने इसको टावर माना हुआ है, सी डी को इसका एक आधार खींच लेते हैं बेस बी डी जो कि x मीटर चौड़ा है। मान लेते हैं यहाँ पर भवन के पाद बिंदु और मीनार के पाद बिंदु की दूरी x मीटर मान लिया है। एक समांतर रेखा खींची हमने भवन के शिखर से आधार के समांतर, इसको हमने ए ई नाम दिया है, और ए ई भी कितना होगा, x ही होगा, आप जानते हैं। तो जब हमने इसके समांतर रेखा खींची तो यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है कि ए बी, जितना बड़ा ए बी है यानी जितना बड़ा भवन है उतना ही ई डी भी होगा, तो ई डी हमारे पास आ जाएगा 7 मीटर। जब हमने इस भवन के शिखर से इसके शिखर को देखा तो जो ये उन्नयन कोण बनेगा यहाँ पर ये इसके साथ, तो ये बनेगा 60 अंश का, और इसी बिंदु से भवन के शिखर ए से जब टावर के पाद बिंदु डी को देखा जाता है तो ये लाइन ड्रॉ होगी। तो यहाँ पर बनने वाला जो अवनमन कोण, क्योंकि ऊपर से अब नीचे देखा जा रहा है, तो ऊपर से नीचे देखे जाने पर अवनमन कोण बनता है, हम जानते हैं। तो यहाँ पर बनने वाला अवनमन कोण 45 अंश है। और हम ये भी जानते हैं, अभी हमने देखा था कि जो ए ई है वह समांतर है बी डी के, तो यह एक तिर्यक रेखा का काम कर रही है, तो यहाँ पर बनने वाला जो कोण होगा वो एकांतर अंतः कोण, तो वो भी 45 है, तो ये भी 45 अंश का होगा। तो ये इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट। इसमें हम फिगर कैसे बना रहे हैं, तो हमने मान लिया है, माना ए बी एक 7 मीटर ऊंचा भवन है, ए बी एक 7 मीटर ऊंचा भवन है, और इसके शिखर से भवन के शिखर से टावर के शिखर को देखे जाने पर उन्नयन कोण 60 अंश जो सी डी टावर है, और उसी बिंदु से भवन के पाद बिंदु को देखे जाने पर अवनमन कोण 45 अंश है, और हमने इसको अल्टरनेट इंटरएंगल यानी एकांतर अंतः कोण से इसको भी 45 बना लिया, और इन दोनों के बीच की दूरी को x मान लिया है। चलिए, तो हम सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज, उससे पहले हम देख लें ए ई बराबर बी डी, जो अभी हमने बताया था आपको, ए ई बराबर किसके होगा, बी डी, और जिसको हमने x मान रखा है। दूसरा ए बी और कौन, ई डी, ये भी बराबर होंगे, ई डी बराबर ए बी, और ए बी 7 मीटर है तो ई डी भी 7 मीटर हो जाएगा। ये दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं इसमें। तो समकोण त्रिभुज ए बी डी में एक बार हमने ले लिया ए बी डी, समकोण त्रिभुज ए बी डी में 1045, क्योंकि 45 अंश का कोण बन रहा है, तो 1045 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, लंब बटे आधार, ए बी बटे बी डी। तो ए बी कितना है हमारे पास, 7 है, और बी डी कितना है, x, तो 1045 की वैल्यू 1 इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास 7/x। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो x1 जा x हो जाएगा, तो x इक्वल टू 7। तो ये इक्वेशन नंबर 1। दूसरा राइट एंगल ट्राइंगल, आप इसको देखिए, यहाँ पे इसको ले सकते हैं सी ई ए। तो इस समकोण त्रिभुज सी ई ए में 1060 डिग्री इक्वल टू लंब बटे आधार सी ई बटे ए ई। आधार का काम ये करेगा, अब यहाँ पर देखिए ध्यान से, ए ई आधार हो जाएगा और सी ई जो है इसके लिए लंब हो जाएगा। तो 1060 की वैल्यू होती है √3 इक्वल टू सी ई, हमको मालूम नहीं है तो सी को सी रहने देते हैं, और ए ई इसके बराबर बताया था भाई हमने आपको बी डी के बराबर, और बी डी कितना है, x, तो ये हो जाएगा √3 इक्वल टू सी ई अपॉन x। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे यहाँ से भी इसको, तो c इक्वल टू आ जाएगा √3x, ठीक है ना। या फिर अब x की वैल्यू भी रख सकते हैं, पहले x इक्वल टू 7 हमने मालूम किया इक्वेशन 1 में, तो √3 इक्वल टू सी अपॉन 7 हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए 7 से यहाँ, तो c इक्वल टू √7 √3
3। अब स्टूडेंट्स ध्यान से देखिए, हमने इस टावर की पूरी ऊंचाई निकालनी है। सी डी हमारा जो टावर है यह दो भागों में डिवाइड हो गया है, सी ई प्लस ई डी। तो पूरे टावर की जो हाइट है वो सी ई और ई डी को ऐड करके आ जाएगी हमारे पास। तो टावर की ऊंचाई बराबर सी ई प्लस ई डी। सी ई हमने निकाला है अभी 7√3 प्लस ई डी हमारे पास मालूम है 7 मीटर है। तो ये हो जाएगा टोटल डिस्टेंस ऑफ द टावर इज इक्वल टू सी प्लस ई डी, दैट इज इक्वल टू 7√3 प्लस 7। 7 कॉमन आ जाएगा इसमें से, तो बचेगा क्या हमारे पास 7 इंटू √3 प्लस 1 मीटर। तो ये पूरे टावर की ऊंचाई आ गई हमारे पास। सो द हाइट ऑफ द टावर इज 7 इंटू √3 प्लस 1 मीटर।